फ्रेंड्स, दिवाली आ रही है तो घर की सफाई भी अब ज़रूरी है। तो अब जो ब्लॉग आएगा वो सारा सफाई से, मतलब कैसे सफाई करनी है, ईज़िली सफाई करनी है। और मैं खुद से ही सफाई करने वाली हूँ। मेरा कोई हेल्प नहीं है, कोई मेड नहीं है, कोई भी मेरे पास हेल्पर नहीं है। सारा जितना बड़ा ये घर है, मैं दिखाती हूँ आपको मेरा घर। ये घर है, यहाँ से स्टार्ट होगा और ये रूम है। ये पूरा सब कुछ, इतना बड़ा घर मैं खुद से पूरा सफाई करने वाली हूँ। सारा घर, किचन, हॉल, ये इतना बड़ा हमारा बालकनी, सब कुछ मैं खुद से ही सफाई करने वाली हूँ। कोई भी मुझे हेल्प नहीं करेगा, ना मेड, ना कोई भी मेड नहीं है, कोई भी नौकर नहीं है जो मेरी हेल्प करेगा। मैं हर साल अपने से ही सफाई करती हूँ पूरे घर को, और इस बार भी मैं अपने से ही सफाई करूँगी। तो ये सफाई वाला ही लुक है अभी मेरे फेस का, तो इग्नोर कीजिएगा मेरे फेस को अभी। तो आज मैं मतलब आज फर्स्ट डे है और मैं आज हाथ लगाने वाली हूँ अपने इस रूम में जो मैं दिखा रही हूँ। आज सफाई होगी इस वाले रूम की। तो इसमें 2 विंडो है, ये पंखा है, अभी ये 2 अलमीरा है, इसको भी पूरी तरह से सफाई करूँगी। फिर ये ड्रॉर है हमारे बेड में लगा हुआ है, इसकी सामान को निकाल के अच्छे से सफाई करनी है। कॉर्नर में जो ये सारी चीज़ें हैं ये गंदे हो जाते हैं, देखिए कितनी गंदगी रहती है, इनको सफाई करनी है। जो भी कचरा है उसको निकाल कर फेंकना है। सबसे ज़्यादा टाइम तो इस खिड़की में लगने वाला है, क्योंकि ये खिड़की को ही सफाई करने में सबसे ज़्यादा टाइम लगेगा। ये खिड़की हो जाएगा और ये पंखा हो जाएगा। पंखा भी आप देख सकते हो कितना गंदा हो गया है। पंखा भी अगर साफ़ हो जाएगा तो मेरा आधा से ज़्यादा काम हो जाएगा। तो ये वाला रूम जो है ओवरऑल आज मैं कंप्लीट करने का कोशिश कर रही हूँ कि आज मैं इस रूम को कंप्लीट कर दूँ। तो चलिए अपना ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे ये वाले विंडो से। फर्स्ट हम सारा रूम का जो सामान है, हमारे रूम में इतना सारा सामान था ना, तो उसको बाहर निकालना ज़रूरी है। अगर नहीं निकाला तो सारे में डस्ट भर जाएगा और फिर से मुझे डबल मेहनत करनी पड़ेगी, सारी सफाई वापस करनी पड़ेगी। फिर ये आयरन टेबल है, ये भी गंदा हो जाएगा, तो इसमें इसकी भी चादर वगैरह मुझे धोने तो ऐसे हैं ये, लेकिन ज़्यादा डस्ट चला जाएगा तो फिर ये और ज़्यादा गंदा दिखेगा। तो इसलिए इसको भी बाहर निकालना था। ये सिलेंडर है, इसको भी हमें बाहर निकालना था। सब सामान रूम का खाली करके तभी हम सफाई स्टार्ट करते हैं, क्योंकि डस्ट जितना ज़्यादा सामान पे बैठेगा मेहनत उतनी ज़्यादा लगेगी। तो इसलिए एक तो ये पहले से ही कवर्ड है, बट फिर भी मैंने इनको थोड़ा बाहर कर दिया ताकि इन पे डस्ट कम बैठे। ये वाले रूम को यूज़ कम होता है क्योंकि ये हमारा सेकंड रूम है। मास्टर बेडरूम के अलावा जो एक रूम है ये 2 BHK है, तो ये रूम कम यूज़ होता है, इसलिए इस रूम में मतलब डस्ट अगर बैठ भी जाता है किसी चीज़ पे तो ध्यान कम जाता है, सफाई कम होती है इस रूम की। इस रूम में ज़्यादा सफाई तभी होती है जब हमारे घर पे कोई गेस्ट आने वाला रहता है, या फिर मुझे लगता है कि कुछ ज़्यादा ही गंदा दिख रहा है, तो ही मैं इस रूम की सफाई करती हूँ। तो ये वाला विंडो है, इस पे पानी जब बारिश होती है तो उसकी डायरेक्ट पानी की बौछार आती है, जिसकी वजह से जो डस्ट होते हैं ना वो पानी की बूंदों के साथ मिल करके खिड़की पर जम जाता है, तो वो देखने में अच्छा नहीं लगता। पर मुझे लगता है कि जब बहुत ज़्यादा खिड़की गंदी हो गई है तो मैं एक बार सफाई कर देती हूँ। मतलब दिवाली रहे नहीं रहे, कोई आने वाला हो या ना हो, फिर भी मैं सफाई कर देती हूँ। बट इस बार तो कुछ ज़्यादा ही लेट हो गई है और विंडो भी मेरा कुछ ज़्यादा ही गंदा हो गया है। क्योंकि एक बार क्या हुआ ना, जब हमारे घर पे गेस्ट आए हुए थे, उन्होंने विंडो खोला और विंडो पे इतना ज़्यादा डस्ट था, मुझे बहुत शर्म आया। फिर वो तो चले गए, फिर मैंने विंडो साफ़ किया, फिर मुझे बहुत अफसोस हुआ कि अब उनके जाने के बाद विंडो साफ़ करूँ तो उससे क्या फ़ायदा, जब वो थे तब इतना गंदा घर था मेरा। ये वाला जो कपड़ा मैंने यहाँ रखा हुआ है, ये बारिश के पानी से बचने के लिए, क्योंकि बारिश के पानी जब ओवरलोड हो जाते हैं तो खिड़की के इस पार निकल के रूम में आने लग जाता है, तो मैंने ये कपड़ा यहाँ पे रखा हुआ था। ये देख सकते हो कितना ज़्यादा गंदा हो रखा है ना मेरा खिड़की, बहुत ज़्यादा ही गंदा है। ये पता नहीं चल रहा है, बट बाहर से जब ये जो शीशा है ये बहुत ही ज़्यादा गंदा है। तो इसको पूरी तरह से साफ़ करने की टेक्निक मैं बताऊँगी। ये देखो बारिश के पानी से मिल के डस्ट ने कितना ज़्यादा यहाँ पे कोहराम मचा रखा है, ये पूरा जम गया है। क्लीन करते हैं ना तो विंडो पे ड्राई डस्ट रहता है, मतलब सूखा सा गर्दा रहता है, या उसको धूल जो बोलते हैं। तो उसको अगर मैं ऐसे करके झाड़ूंगी तो वो सारा मेरे ऊपर आएगा या फिर और सामानों पर जाकर बैठेगा। तो उसके लिए क्या करना है, आपको डायरेक्ट सूखे गर्दों पर नहीं कपड़ा मारना है। आपको इस तरह का एक कॉटन कपड़ा लेना है जो प्योर कॉटन हो। फालतू कपड़ा तो बहुत हो जाता है ना, तो इस तरह का ही कॉटन कपड़ा आपको लेना है। उसके बाद उसको गीला करना है और गीले को अच्छे से गर्दे को पोंछना है। अब आप बोलोगे कि वो सूखा गीला करने से जम जाएगा, उसका भी मैं सॉल्यूशन बताऊंगी और आपका जो ग्रिल है वो बहुत अच्छे से चमक जाएगा।
यहाँ पे जब मैंने गीला कपड़ा लिया तो उसको पूरा गीला नहीं किया है, मतलब पूरा अच्छे से मैंने उसको निचोड़ लिया ताकि उससे पानी नहीं टपके, क्योंकि पानी टपकेगा तो काम डबल हो जाएगा। तो इसलिए मैंने उसमें से पूरी तरह से पानी को गार लिया था, अच्छे से निचोड़ लिया था। अब मैं इसे एक विंडो क्लीन कर रही हूँ, जहाँ जहाँ मुझे डस्ट ज़्यादा दिख रहा है वहाँ वहाँ मैं अच्छे से क्लीन कर रही हूँ। पहले डस्ट को गीले कपड़ों से ही उतारना है, क्योंकि अगर सूखे कपड़ों से उतारेंगे तो जैसा मैंने कहा वो सारा गर्दा आपके ऊपर आएगा और कपड़ों दूसरे सामानों पर भी बैठेगा और पूरे रूम में गर्दा फैलेगा, तो कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए गीले कपड़ों से पहले सारे गर्दे को हम लोग खींच लेंगे। गीला कपड़ा रहेगा ना तो गर्दा सारा सट जाएगा। गर्दा इन द सेंस मतलब धूल, हम गर्दा बोलते हैं मारवाड़ियों में, पता नहीं। देखिए कितना गंदा है यहाँ पे। और ये गीला कपड़ा मैंने जब लगाया है तो धूल सारे इसमें आज के चिपक जा रहे हैं, तो हमारा काम आसान हो जा रहा है। ऐसे में अगर सूखे कपड़ों से करूँगी तो सारा वो मेरे ऊपर आता धूल। फिर यहाँ पे इस टाइप के मुझे छींक आ गई, क्योंकि मुझे डस्ट मेरे नाक में चला गया था। इस तरह के 2 ग्लव्स ये मैंने डीमार्ट से लाया है, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरे नाक में गुदगुदी चालू हो गई थी क्योंकि डस्ट मेरे नाक में चला गया था। थोड़ा बहुत तो उड़ता ही है ना यार, मतलब इतना भी ज़्यादा वो उसमें नहीं होता है, थोड़ा सा विंडो खोलने करने में तो उड़ता ही है। फिर यहाँ पे मुझे लगा कि थोड़ा डस्ट ज़्यादा ही उड़ रहा है, मेरे नाक में कुछ ज़्यादा ही मतलब खुजली चालू हो गई थी। जब डस्ट जाता है ना नाक में खुजली चालू हो जाती है। कॉलिन लेके मैंने पहले गीले कपड़े से साफ़ किया था, फिर मैंने कॉलिन से ये ग्लव्स पहन के इससे साफ़ करना शुरू किया। थोड़ा वो जो किनारी होता है ना उसमें डस्ट ज़्यादा ही बैठा हुआ था, वो पूरी तरह से भींगा नहीं था, तो इस वजह से जो है नाक में मेरे खुजली चालू हो गई थी। और मुझे लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि आज सफाई स्टार्ट हुई है और आज ही मेरी तबीयत ख़राब हो जाए, मुझे सर्दी लग जाए। इसलिए मैंने यहाँ पे अपने आँख को प्रोटेक्ट करने के लिए चश्मा लगाया अपना, और अपने नाक को प्रोटेक्ट करने के लिए ये मास्क लगाया। अब मुझे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुई, वरना अगर मैंने ऐसे ही सफाई की होती बिना इनको कवर किए तो मेरे तबीयत ख़राब होनी थी। ये देखो छोटी छोटी चीज़ें निकलती हैं, गर्दा कचरा जो जम जाता है उसको मैं अपनी उंगली से ही निकाल रही हूँ, क्योंकि इतना ज़्यादा डस्ट नहीं था। हाँ धूल ज़्यादा था, मतलब धूल बहुत ज़्यादा ही जमा हुआ था, तो उसको मैं निकाल दिया। अब मैंने ये कॉलिन से पूरे पहले ग्रिल को साफ़ किया है, पूरे ग्रिल के कॉर्नर को अच्छे से साफ़ किया है, मतलब किनारे में जो भी गर्दा रहता है एक भी चीज़ मैंने नहीं छोड़ा। जो भी मेरी नज़र जहाँ पड़ रही थी मैंने सब चीज़ को ग्रिल को पहले क्लीन किया। उसके पहले ग्रिल पूरी तरह से ग्रिल क्लीन हो जाएगा, उसके बाद ही मैं ग्लास में हाथ लगाऊंगी, क्योंकि पहले सामने से साफ़ करते हुए उस पार जाएंगे। तो पहले अगर मैं ग्रिल पे सफाई नहीं करूँगी तो मेरा हाथ में गर्दा लगेगा, मेरे हाथ में धूल जम जाएगा, मेरे हाथ में डस्ट लगेगा। तो इसलिए पहले ग्रिल को साफ़ करना ज़रूरी है, उसके बाद ही विंडो को साफ़ करेंगे, मीन्स ग्लास को साफ़ करेंगे। कॉलिन जो है एक बहुत अच्छा ही डस्ट क्लीनर है, इसको मंगा के आप पूरे घर की दीवार की सफाई कर सकते हो। जहाँ पे भी लगाओ अच्छे से कपड़े से, या फिर जो ग्लास होते हैं ना उनको पेपर से साफ़ करो कॉलिन के स्प्रे से, तो वो बहुत जल्दी साफ़ होता है। ग्लास कपड़े से जब हम साफ़ करते हैं तो थोड़ा सा जो दाग सा बन जाता है, वो दाग नहीं बनेगा जब आप पेपर से साफ़ करोगे तो। और अगर आप ऐसे साफ़ करोगे मतलब कपड़े में लेके कॉलिन, या मैंने बहुत लोगों को देखा है कॉलिन लगाया कपड़े साफ़ किए तो एक धुंधला सा रह जाता है परत, वो अच्छा नहीं लगता है। तो आप हल्का सा स्प्रे मारो कॉलिन का। ये देखो मेरी खिड़की जाम हो गई, इस खिड़की के जाम को भी मुझे बहुत इरिटेट करता है, क्योंकि यहाँ हम लोग जब से आए तब से ये इसी तरह से जाम रहता है और ये खुलने में बहुत प्रॉब्लम करता है। तो मेरे दिमाग में आइडिया आया कि इस तरह से प्रॉब्लम से लड़ने से अच्छा है इसका सॉल्यूशन निकाला जाए। तो मैंने इसका सॉल्यूशन क्या निकाला, मेरे पास रिफ़ाइन ऑयल रखा हुआ था जो मैंने यूज़ कर लिया था, जो जला हुआ था, मतलब उसको यूज़ नहीं कर सकते थे दोबारा। एक ऑयल को 2 से 3 बार यूज़ नहीं करना चाहिए, मैक्सिमम आप 2 बार यूज़ करो, बाकी वो जल जाए तो इस तरह के कामों में ले लो। तो मैंने यहाँ पे चम्मच में ऑयल लेकर के उसको लगाया, मतलब जो किनारी होती है स्लाइडर की उसमें डाला, तो ये अच्छे से मतलब जाने लगा। पहले कितनी प्रॉब्लम हो रही थी स्लाइड खोलने में, अब ये आराम से जा रहा था। तो इसी तरह मैंने इस साइड भी किया, बट वो हो क्या रहा था ना कि चम्मच से पूरा प्रॉपरली नहीं जा रहा था। फिर मैंने कपड़े में थोड़ा सा रिफ़ाइन ऑयल डाला और उसको जो स्लाइडर होता है उसको अच्छे से पोंछा। अब देखो ये कितना ईज़िली जाने लगा। इसी तरह छोटे छोटे नुस्खे लगाने पड़ते हैं, छोटे छोटे दिमाग लगानी पड़ती है, तभी जाके हमारा घर परफेक्ट हो पाता है। ये देखो कितना गंदा है मिरर, आपको यहाँ से नहीं दिख रहा है लेकिन बाहर से ये बहुत ही ज़्यादा गंदा है, क्योंकि बारिश और धूल के कण से ये सारा जमा हुआ है बाहर से, तो इसलिए मुझे इसको क्लीन करना पड़ रहा है। अब मैं मेरा स्प्रे सारा ग्रिल जो है वो सारा साफ़ हो गया है। तो अब मैं बाहर के जो ग्लास है उसको साफ़ कर रही हूँ।
सफाई के दौरान ये बाज महाराज कहाँ से आए पता नहीं, बाज बोलो चील बोलो, ये बैठ के मुझे लगा मुझे ही देख रहे हैं। बहुत ख़तरनाक लग रहा था, ये बहुत बड़ा था साइज़ में, तो मैंने इसकी भी वीडियो निकाल ली। अब मैं ग्लास क्लीन कर रही हूँ। ग्लास को क्लीन करने के बाहर से सबसे ज़्यादा टफ़ होता है, फिर भी मैंने बाहर में हाथ दे के, एक्चुअली मेरे हाथ थोड़े लंबे हैं, तो बाहर से मैंने इसको हाथ दे करके इस तरह से पूरी सफाई करी। मुश्किल होती है बाहर की तरफ से सफाई करना, लेकिन चलो फिर भी ये मैंने कर लिया। और अंदर से भी जहाँ जहाँ दाग दिख रहा था मैंने पेपर के टुकड़े की सहायता से पूरे विंडो को क्लीन किया। अब ये वाला विंडो रह गया था, इस साइड भी मैंने क्लीन किया। ये देखो दिख रहा होगा आपको धूल और पानी का जो गर्दा है, मतलब डस्ट जमा हुआ है। बार बार मैं गर्दा बोल रही हूँ, आपको समझ में भी नहीं आ रहा होगा। अब लगी मुझे प्यास, इसलिए मैंने पिया पानी। पानी पीना तो ज़रूरी है क्योंकि मेरा पसीना भी बहुत ज़्यादा निकल रहा था सफाई के दौरान, तो इसलिए मुझे प्यास लगी थी और मैंने पानी पिया। थोड़ा रिलैक्स हुई, उसके बाद लग गई अपने कामों में। फिर से मैंने ग्लास को क्लीन करना शुरू किया, क्योंकि मुझे कहीं पर एक स्पॉट भी दिख जाता है तो वो मुझे बर्दाश्त नहीं है। जब मैं सफाई कर रही हूँ तो मुझे पूरी तरह से सफाई करनी है, कहीं भी एक भी स्पॉट नहीं रहना चाहिए। पूरा ध्यान रख के मैं सफाई करती हूँ। सफाई का मतलब सफाई, काम नहीं निकालना है या दिन नहीं काटना है। ये देखो मेरा विंडो फाइनली क्लीन हो गया है। आपने शुरू में देखा था और अब ये लास्ट है। देखो जब क्लीन हो गया पूरा विंडो, लग ही नहीं रहा है उस पर शीशा है ना, लग रहा है कि विंडो ओपन है। इतना ज़्यादा मैंने ग्लास को क्लीन किया। अब ये वाले विंडो की बारी। थक के मेरी हालत ख़राब हो चुकी थी, लेकिन फिर भी काम तो करना ही है। मैं नहीं करूँगी तो कौन करेगा, मैं नहीं तो कौन बे, हाँ। तो इसलिए अब मैंने इस विंडो को ओपन किया और इसका भी कर्टन उतारा और उसको भी धोने में डाल दिया। दिवाली आती है तो बॉडी का दिवाला निकल जाता है। सफाई सफाई करते करते ऐसा लगता है कि बॉडी का ही, मतलब दिवाली के दिन तो इतनी थकान हो जाती है कि काम करते 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 लगता है थक गया है, अब नहीं बोलो कोई काम। ये देखो ये विंडो भी कितना गंदा हो गया है। इस रूम में ध्यान कम जाता है, इसलिए ये विंडो भी बहुत गंदा हो गया है। विंडो पे ध्यान कम ही जाता है मेरा, क्योंकि विंडो बहुत ज़्यादा टाइम लेता है और बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है। तो जब तक टालते रहो काम को, मुझे काम को टालने की आदत है, लेकिन जब जुनून चढ़ता है तो पूरा काम एक साथ करने की भी आदत है। मेरी ये आदत है, पता नहीं, जब तक टालते रहो काम तब तक टालते रहो, और जहाँ करना शुरू करो तो फिर एक साथ ही सारा काम कर लेती हूँ। फिर उसी तरह से मैंने इस विंडो को भी सफाई करनी शुरू की। पहले गीले कपड़े से सारे डस्ट को पोंछा, उसके बाद मैं कॉलिन और ग्लव्स की सहायता से सारे विंडो को क्लीन कर रही हूँ। ये वाला विंडो थोड़ा छोटा था, इसलिए मेरा हाथ पूरी तरह से नहीं जा रहा था, लेकिन फिर भी मैंने जितना मेरा कोशिश हो सकता था मैंने किया है विंडो को। ये वाला जो नीचे वाला स्क्वायर वाला आप देख रहे हो, ये खुलता नहीं है, तो ये सिर्फ अंदर की साइड से ही साफ़ हो सकता है, ये बाहर की साइड से साफ़ नहीं हो सकता है। जो बाहर की साइड से साफ़ हो सकता है वो खुलता है तो ही साफ़ हो पाएगा, वरना ऐसे तो वो साफ़ नहीं हो पाएगा। ये देख सकते हो आप, ये वाला विंडो भी मैंने फटाफट से क्लीन कर दिया, और ये वाला विंडो क्लीन होने के बाद कितना अच्छा लग रहा है। अब आइए इस पंखे की बारी। इस पंखे ने मुझे लटकाना है मजाक कर रही हूँ। पहले डस्ट क्लीन करूँगी, उसके बाद पूरी तरह से अच्छे से डस्ट को क्लीन करके, और उसके बाद मैं पंखे को क्लीन करूँगी, क्योंकि पंखा अगर क्लीन करके फिर डस्ट क्लीन करती तो फिर वापस से पंखे पे सारा डस्ट आ जाता। इस पर भी वही करेंगे, कपड़ा लेंगे साफ़ और कॉलिन लेंगे, फटाफट से सारे डस्ट को रगड़ के निकाल देंगे। कॉलिन एक ऐसा रामबाण है जो आपके सारी सफाई में झटपट से साथ देता है और आपकी सफाई हो जाती है। कोई काम नहीं है माथा पच्ची करने का, वो सरफ साबुन सोडा मिक्स करो और लगाओ करो। ये देखो नीचे वाले रूम की हालत क्या हो गई है। अब इसको भी क्लीन करना है, इसको भी फटाफट से साफ़ करना है। ये मेरा ड्रॉर, सफाई के बाद मैंने ड्रॉर ओपन किया। मुझे कुछ समझ में नहीं आया ड्रॉर को सफाई करने की, इसलिए मैंने वापस उसे लॉक कर दिया, क्योंकि उसमें ऐसा कुछ था ही नहीं सफाई के लिए। फिर मैंने रूम का सारा डस्ट बाहर निकाला, जो भी मुझे डस्ट दिख रहा था, रूम को पहले क्लीन किया। ड्रॉर ऐसा था ना कि वो मैंने 2 दिन पहले ही उसको क्लीन करा था, किसी काम से मैंने उसको खोला था तो क्लीन हो गया था वो, इसलिए मैंने ड्रॉर में दिमाग नहीं लगाया। फिर ये पलंग में साइड में गंदगी लग रही थी, तो इसको भी मैंने कॉलिन और साफ़ कपड़े की मदद से सफाई शुरू की। इसको भी पूरी तरह से चमका डाला। धूल डस्ट तो सभी जगह जमते हैं ना यार। ये देखो फाइनली मेरे रूम का लुक, जो पहले था और जो अब है। पंखा देखो कितना चमका दिया मैंने, विंडो चमक गया दोनों साइड का, ये मेरा पूरा रूम चमक गया। ये कॉर्नर में एक भी कचरा नहीं है। अब ये पूरा रूम अब रेडी है। बस ये वाला अलमीरा मुझे साफ़ करना है, जो अभी नहीं होगा बाद में होगा। हालत देखो इस
अलमीरा की मेरे कितनी गंदे हो रखी है। मुझे लगी थी भूख, मैंने ऑर्डर किया पिज़्ज़ा। अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।